यह कहानी दिल्ली के एक पुराने खंडहर बंगले की है जो शहर के किनारे पर स्थित है। बंगले को शमशान के नाम से जाना जाता था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि यह कभी श्मशान भूमि पर बनाया गया था। बंगले को कई सालों से खाली छोड़ दिया गया था और स्थानीय लोग अक्सर इसके आसपास से बचने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भूतिया दृश्यों और अजीब आवाजों की कहानियां सुनी थीं। एक रात 3 दोस्त रवि, अर्जुन और सीमा रोमांच की तलाश में बंगले में घुस गए। वे सभी बहादुर होने का दावा करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंगले में प्रवेश किया, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब भारीपन छा गया। बंगले के अंदर धूल और जाले छाए हुए थे और दीवारों पर डरावनी छायाएं नाच रही थीं। उन्होंने बंगले की खोज शुरू की, धीरे धीरे एक एक कमरा पार करते हुए। हर कमरे में एक अजीब और निराशाजनक एहसास था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहट, धीमी खरखराहट और कभी-कभी एक दर्दनाक सिसकी। अचानक सीमा ने एक ठंडी सांस महसूस की जो उसके गले के पास से गुजरी। उसने मुद्दा कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी नम उंगली उसके कंधे पर लगी। वह डर से चिल्लाई और रवि और अर्जुन तुरंत उसके पास दौड़ पड़े। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। किसी ने मुझे छुआ, सीमा कांपते हुए बोली। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखा। यह शायद हवा होगी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई और कमरे और भी अंधेरे हो गए। उन्होंने एक बड़े हॉल में प्रवेश किया जहां एक बड़ीदा धूल भरा झूमर छत से लटका हुआ था। अचानक झूमर हिलने लगा और उसकी मोमबत्तियां मंद रोशनी में टिमटिमाने लगीं। फिर उन्होंने हॉल के अंत में एक आकृति देखी। यह एक महिला की आकृति थी जो एक लंबी सफेद पोशाक पहने हुए थी। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से एक अजीब चमक निकल रही थी। रवि, अर्जुन और सीमा डर से जम गए। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उसकी पोशाक फर्श पर सरसराहट कर रही थी। हवा में बदबूदार एसिडिटी दहन की गंध थी। चलो भाग चलें, रवि चिल्लाया और तीनों दोस्त मुड़कर भागने लगे। जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, महिला की चीखें उनके पीछे गूंज रही थीं। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें मुश्किल हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे एक भयानक शक्ति के जाल में फंस गए हैं। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया और बंगले से बाहर निकल आए। उन्होंने बाहर सांस भरी और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बंगला अब उनके पीछे नहीं था, यह बस गायब हो गया था। वे तीनों तब से कभी भी उस बंगले के पास नहीं गए और वे हमेशा उस रात के बारे में बात करते थे। उन्होंने सीखा कि कुछ जगहों को छोड़ देना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि रात में कुछ छायाएं बहुत डरावनी हो सकती हैं।